हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द रेप्लिकेशन विच बिलोंग्स टू +2 क्लास एंड चैप्टर नेम इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इन दिस चैप्टर दैट इज RNA वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स के लिंक है, आप वहाँ से कोई भी लेक्चर इस चैप्टर का वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन, एज यू नो, जो रेप्लिकेशन है हम कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन सेल डिवाइड्स। और यू कैन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो DNA अपने आप को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, अपनी कार्बन कॉपी तैयार करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज रेप्लिकेशन इज। तो देखिए, रेप्लिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज। कि रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो DNA है, मीन्स जब हम सब्सटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो DNA है जो क्या करता है, अपने ही जैसी कार्बन कॉपीज बनाता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कॉपीज ऑफ ए सब्सटेंस एंड इट अकर्स इन केस ऑफ द DNA। कि DNA क्या करता है, अपनी ही कार्बन कॉपी बनाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोगमा, आपको बताया गया DNA से DNA का बनना, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन। ओके, नाउ रेप्लिकेशन इज एन ऑटोलिटिक एक्टिविटी ऑफ द DNA। कि अपने आप में ही होने वाली एक एक्टिविटी है। और हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन और यू कैन से एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जब हम बात करते हैं +1 का जो टॉपिक आपने पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हमें कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन है वहाँ पे और जो सेल डिवीजन है, ये दोनों ऐसी प्रोसेसेस हैं विच आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। कैसे कोऑर्डिनेटेड है कि जैसे आपने सेल साइकिल में पढ़ा, वहाँ पे सेल साइकिल क्या होती है कि सपोज ये हमारे पास एक सेल साइकिल को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ वहाँ पे कि हमारे पास सेल साइकिल में एक G1 फेज आता है, एक S फेज आता है, एक हमारे पास G2 फेज आता है और एक यहाँ पर M फेज, जहाँ पर एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल विल अकर्स। एक्चुअली में होता है क्या कि सेल जब G1 फेज में होता है तो उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जब वो S फेज में एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होगा, DNA कंटेंट विल बिकम डबल। कि अगर हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में DNA कंटेंट 2C है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ DNA कंटेंट रेप्लिकेट हुआ है, इट विल बिकम 4C। एंड अगर ये यहाँ के बाद अगर डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर जो क्रोमोजोम हैं वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी या एनोमली नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर फेलियर हो जाता है, मीन्स सेल डिवाइड नहीं करता, देन देर इज पॉसिबिलिटी देन इन क्रोमोजोम्स द एनोमली विल अकर्स। देखिए, इन S फेज सेल साइकिल बोथ रेप्लिकेशन एज वेल एज सेल डिविजन आर हाईली कोऑर्डिनेटेड। दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में हैं। फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर DNA रेप्लिकेशन काजेज क्रोमोजोमल डबलिंग, ठीक है ना, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, तो हम यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ड्यू टू द फेलियर इन द सेल डिवीजन बिकॉज the DNA content is become doubled and the chromosomal anomaly will occurs. This is called polyploidy. Now DNA replication can occurs by 3 possible methods. कि अब DNA replicate करने के तरीके क्या होंगे, तो यहाँ पर 3 पॉसिबल तरीके यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। पहला तरीका है बच्चों कंजर्वेटिव वे, कि जो DNA है वो रेप्लिकेट करता है कंजर्वेटिव वे में। कंजर्वेटिव का मतलब होता है द पेरेंटल स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डॉटर सेल के अंदर यहाँ न्यू DNA जाएगा, भी जो न्यू DNA फॉर्म हुआ है, और एक के पास जो होगा वो पेरेंटल मीन्स ओल्ड DNA यहाँ पर जाता है। ये इसका मतलब कंजर्वेटिव, दैट मीन्स द पेरेंट स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, द रेप्लिका इज कम्प्लीटली न्यू स्ट्रक्चर। तो जो दूसरा डॉटर सेल होगा उसके अंदर एक न्यू स्ट्रक्चर जाएगा। दूसरा है फिर हमारे पास काइंड डिसरप्टिव और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो DNA है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और उसके बाद उसमें रेप्लिकेशन होती है और फिर 2 न्यू स्ट्रक्चर्स आर formed. This is called disruptive or dispersive replication. Now come to the semi-conservative replication, third kind of the you can say method of replication. Now one of the parent structure
पासिज इनटू द ईच रेप्लिका। कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसको डायग्रामेटिक देखें सेमी कंजर्वेटिव को, कि ये हमारे पास सपोज ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये इसका एक स्टैंड है और ये इसका दूसरा स्टैंड है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्टैंड है यहाँ पर एक नया स्टैंड सिंथेसाइज करता है, ये भी एक नया स्टैंड सिंथेसाइज करता है। तो दैट मीन्स अगर इन दोनों स्टैंड्स को देखें तो दोनों स्टैंड्स के पास क्या है कि वन ऑफ द स्टैंड इज पेरेंटल टाइप एंड अनदर इज न्यूली फॉर्म्ड। लाइक दिस। तो ये जो है इट इज न्यूली फॉर्म्ड एंड दिस वन इज पेरेंटल। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 50% डीएनए पेरेंटल टाइप है और 50% न्यूली फॉर्म्ड है। वन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रक्चर पासिज इनटू द ईच रेप्लिका वाइल द अदर सेकंड हाफ इज बिल्ट न्यू। तो दूसरा हाफ जो है वहाँ पर नया बना है। मीन्स 50% पेरेंटल है और 50% न्यूली फॉर्म्ड यहाँ पर होता है। एक्चुअली दिस सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द रेप्लिकेशन और यू कैन से दिस प्रोसेस इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये तब इन्होंने प्रपोज की 1953 में जब इन्होंने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया एंड बेस्ड ऑन द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन विद बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए फंक्शनिंग एज ए टेम्पलेट। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये भी एक टेम्पलेट का काम करता है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि ऑन विच यू कैन से द स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। ओके, यहाँ पर दोनों स्टैंड क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं, जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पर सिंथेसाइज होता है एंड प्रोड्यूस्ड न्यू कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक नई कॉम्प्लीमेंट्री चेन ये बन गई और एक नई कॉम्प्लीमेंट्री चेन ये बन गई। नाउ द न्यू चेन परमानेंटली एसोसिएटेड विद द टेम्पलेट गिविंग राइज टू द टू डबल स्टैंड रेप्लिका। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू स्टैंड डबल रेप्लिका यहाँ पर हमें मिलते हैं। सो गाइज दिस इज अबाउट द रेप्लिकेशन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट द प्रूफ रिगार्डिंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।